एक बार फिर से बात करेंगे। पंजाब असम्बली में नए वज़ीर आला के इंतखाब के लिए वोटिंग का अमल जारी है, जिसके मनाज़िर आप JNN की स्क्रीन पर मुलाज़ा भी कर सकते हैं। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान की जानिब से ऐवान की कार्रवाई का बाइकॉट बरकरार है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान दोबारा बात करने की इजाज़त न मिलने पर उठ कर ऐवान से बाहर चले गए। वोटिंग का अमल मुकम्मल हो चुका है। ताज़ा तरीन पेशरफ्त है और इस वक्त गिनती का अमल जारी है। शो ऑफ हैंड्स मेथड के ज़रिए इस इंतखाब को अमल में लाया जा रहा है। वोटिंग का अमल मुकम्मल हो चुका है और अब इस वक्त गिनती की जा रही है वोट्स की। पंजाब असम्बली में नए वज़ीर आला के इंतखाब के लिए वोटिंग का अमल मुकम्मल हो चुका है और इस वक्त गिनती की जा रही है। स्पीकर मलिक अहमद ख़ान की ज़ेर सदारत ये इजलास जारी है। और अगर बात की जाए तो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के जो उम्मीदवार हैं उनको बात नहीं करने दी गई, जिसके बाद उन्होंने बाइकआउट किया। और इस वक्त मरीम नवाज़ जो हैं वो मुस्लिम लीग नून की जानिब से वज़ीर आला पंजाब के उम्मीदवार हैं। वोटिंग का अमल मुकम्मल हो चुका है, इस वक्त गिनती की जा रही है। पंजाब असम्बली में नए वज़ीर आला के इंतखाब के लिए वोटिंग का अमल मुकम्मल हो चुका है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान की जानिब से ऐवान की कार्रवाई का बाइकॉट बरकरार है और इससे पहले उनको अंदर बुलाया गया, मनाने का कहा गया मरीम नवाज़ की जानिब से, जिस पर स्पीकर की जानिब से 5 रुकनी वफ़द को भेजा गया सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के मेंबरान को मनाने के लिए। जिसके बाद वो दोबारा असम्बली में आए और जब दोबारा उनके उम्मीदवार को बोलने नहीं दिया गया तो उन्होंने इजलास का बाइकआउट कर दिया। पंजाब असम्बली में नए वज़ीर आला के इंतखाब का अमल जारी है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का बाइकआउट, स्पीकर ने सुन्नी इत्तेहाद के बगैर राय शुमारी शुरू करवाई थी और वोटिंग का अमल मुकम्मल हो चुका है। राना आफ्ताब की बात करने की कोशिश पर स्पीकर ने इजाज़त नहीं दी। इस पर मलिक अहमद ख़ान ने कहा कि आइन का आर्टिकल 130 सिर्फ वज़ीर आला के चुनाव का कहता है, आज सिर्फ वज़ीर आला का इंतखाब होगा। शोर शराबे के बाद सुन्नी इत्तेहाद के अरकान का ऐवान से वॉकआउट। नून लीग की नामजद वज़ीर आला मरीम नवाज़ की स्पीकर से अरकान को मनाने की दरख्वास्त। उन्होंने कहा कि मुकाबला करना जमहूरियत का हुस्न है, बाइकआउट करने वालों को वापस बुलाया जाए। जबकि स्पीकर के 5 रुकनी वफ़द के भेजने पर अरकान वापस ऐवान में आए, कुछ देर बाद दोबारा वॉकआउट कर गया। वोटिंग का अमल मुकम्मल हो चुका है और इस वक्त वोटों की गिनती की जा रही है। शो ऑफ हैंड्स मेथड के ज़रिए वज़ीर आला का इंतखाब अमल में लाया जाएगा। और आपको बताएं कि मरीम नवाज़ वज़ीर आला मुंतखब हो चुकी हैं। अहम खबर है जिसके हवाले से आपको अपडेट करें नाजरीन। वज़ीर आला पंजाब मुंतखब हो चुकी हैं नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरीम नवाज़। मुस्लिम लीग नून की उम्मीदवार थी वज़ीर आला के लिए और अब वो मुंतखब हो चुकी हैं। पंजाब के वज़ीर आला का ऐलान हो चुका है। मरीम नवाज़ पंजाब की नई वज़ीर आला मुंतखब हो चुकी हैं। पंजाब असम्बली में नए वज़ीर आला के इंतखाब का अमल जारी था। वोटिंग की गिनती के बाद ये फैसला सामने आया है कि मरीम नवाज़ पंजाब की नई वज़ीर आला होंगी। आपको अपडेट करें इस हवाले से। मुस्लिम लीग नून की जो उम्मीदवार थी वज़ीर आला के लिए वो अब मुंतखब हो चुकी हैं और वाज़ेह बरतरी हासिल थी उनको पंजाब असम्बली के अंदर, जिसके बाद अब वोटों की गिनती के बाद ये फैसला सामने आया है कि वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ होंगी। जबकि जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल थी उन्होंने इस इजलास का बाइकआउट किया, इस पूरे वोटिंग के अमल का बाइकआउट किया, क्योंकि राना आफ्ताब जो कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के उम्मीदवार थे उनको बात करने का मौका नहीं दिया गया। 2 बार जब उन्होंने बात करने की कोशिश की उनको बात करने का मौका नहीं दिया गया, उन्होंने वॉकआउट किया। उसके बाद उनके बगैर ही वोटिंग का अमल मुकम्मल हुआ। वोटिंग की गिनती के बाद ही फैसला सामने आया है। मरीम नवाज़ पंजाब की पहली खातून वज़ीर आला मुंतखब हो चुकी हैं। पंजाब की ये तारीख़ में पहली खातून वज़ीर आला हैं मरीम नवाज़ साहिबा और उन्होंने इस मुकाबले को, इस इंतखाब को बखूबी लड़ा भी है और इसमें सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को उन्होंने जमहूरियत के हुस्न के तौर पर दावत दी कि दोबारा ऐवान में वापस आएँ। लेकिन उसके बाद वोटिंग का अमल उनके बगैर ही मुकम्मल हुआ और मरीम नवाज़ पंजाब की पहली खातून वज़ीर आला मुंतखब हो चुकी हैं। पंजाब असम्बली में नए वज़ीर आला के इंतखाब का अमल जारी था। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने बाइकआउट किया। स्पीकर ने सुन्नी इत्तेहाद के बगैर राय शुमारी शुरू करवाई। इस पर मरीम नवाज़ ने दरख्वास्त की स्पीकर से कि उनको मनाया जाए और दोबारा वापस बुलाया जाए। वापस बुलाने पर भी जब उनके उम्मीदवार को बोलने का मौका नहीं दिया गया तो उन्होंने इस इजलास का बाइकआउट किया, इस इंतखाब के अमल का बाइकआउट किया और अब मरीम नवाज़ पंजाब की पहली खातून वज़ीर आला मुंतखब हो चुकी हैं। मुस्लिम लीग नून को पंजाब असम्बली में वाज़ेह बरतरी हासिल थी। शो ऑफ हैंड्स मेथड को यूज़ किया गया इस वज़ीर आला के इंतखाब के लिए और अब मरीम नवाज़ पंजाब की पहली खातून वज़ीर आला मुंतखब हो चुकी हैं। पंजाब असम्बली में नए वज़ीर आला के लिए इंतखाब का अमल मुकम्मल हो चुका है। शोर शराबे के बाद सुन्नी इत्तेहाद के अरकान ने ऐवान से वॉकआउट किया था। नून लीग की ये ओपन राय शुमारी से इसका इंतखाब किया गया है, क्योंकि अपोजिशन जो है वो वॉकआउट कर गई थी, इसलिए ओपन राय शुमारी के ज़रिए वज़ीर आला का इंतखाब अमल में लाया गया है। पंजाब असम्बली में नए वज़ीर आला के इंतखाब का अमल मुकम्मल हो चुका है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का बाइकआउट, स्पीकर ने सुन्नी इत्तेहाद के बगैर राय शुमारी शुरू करवाई। कार्रवाई के आगाज़ में ही सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की जानिब से एहतजाज किया गया। राना आफ्ताब की बात करने की कोशिश पर स्पीकर ने उनको इजाज़त नहीं दी और उन्होंने हवाला दिया कि आइन का आर्टिकल 130 सिर्फ वज़ीर आला के चुनाव का कहता है,
और आज सिर्फ वज़ीर आला का इंतखाब होगा। शोर शराबे के बाद सुन्नी इत्तेहाद के अरकान ने ऐवान से वॉकआउट किया। नून लीग की नामजद वज़ीर आला मरीम नवाज ने स्पीकर से अरकान को मनाने की दरख्वास्त की और उन्होंने कहा कि मुकाबला करना जमहूरियत का हुस्न है, बाइकआउट करने वालों को वापस बुलाया जाए। स्पीकर के 5 रुकनी वफ्द के भेजने पर अरकान वापस ऐवान में आए और कुछ देर बाद दोबारा वॉकआउट कर गए क्योंकि उनके उम्मीदवार को बोलने की इजाज़त नहीं दी गई स्पीकर की जानिब से। और इस वक्त मरीम नवाज पंजाब असम्बली की पहली खातून वज़ीर आला मुंतखब हो चुकी हैं। नंबर गेप की बात की जाए तो पंजाब असम्बली में मुस्लिम नून को वाज़ेह बरतरी हासिल थी। अभी तक की पेशरफ्त क्या है, बात करेंगे। मोइन अजहर हमारे से मौजूद हैं। मोइन अजहर, पहली खातून वज़ीर आला बन चुकी हैं मरीम नवाज। जी, पंजाब असेंबली के अंदर गिनती का अमल मुकम्मल हो चुका है। अभी कुछ देर में जो है वो स्पीकर पंजाब असेंबली जो है वो मरीम नवाज को मिलने वाले वोटों की तादाद के बारे में आगाह करेंगे। ताहम नाज़रीन को ये बता दें कि मरीम नवाज जो है पंजाब की पहली खातून वज़ीर आला तौर पर मुंतखब हो चुकी हैं। सिर्फ उनकी तादाद का जो है जो स्पीकर को जो सबसे ज्यादा वोट पड़े थे 224 थे और आज 2 अरकान असेंबली ने हलफ उठाया था, जिनमें एक इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल हुए थे आज़ाद जीत के और एक जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम नून ने। उस हिसाब से तकरीबन 226 वोट जो है इम्कान है कि मरीम नवाज को आज ईमान में मिलेंगे और ये जो है सादा अक्सरियत से बहुत ज्यादा तादाद है। पाकिस्तान पीपल पार्टी, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ जो है वो इनकी इत्तेहादी जमातें हैं जो उनको सपोर्ट कर रही हैं, जो उनको जिन्होंने वोट दी है। जिसके बाद जो है मरीम नवाज जो है अभी कुछ देर में उनकी बाकायदा अनाउंसमेंट हो जाएगी। 2 बजे टाइम रखा गया था गवर्नर हाउस में के अंदर